हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू दिव्या शर्मा की दुनिया। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सब छोड़ दिया श्याम पे वो रक्षा करेगा, सब छोड़ दिया श्याम पे वो रक्षा करेगा, जो भी करेगा सावर सब अच्छा करेगा, जो भी करेगा सावरा सब अच्छा करेगा। मेरे हस्बैंड बहुत टेंशन में रहते हैं कि क्या होगा कैसे होगा। बोले वो बैठा है ना टेंशन लेने के लिए, हम क्यों टेंशन लें। कोई कुछ नहीं देगा, ये नहीं देगा। अरे क्या उम्मीद करके बैठे हैं? अभी तक कुछ नहीं मिला तो आगे क्या उम्मीद करके बैठे हैं कि कुछ मिल ही जाएगा। और हाँ हाँ गाइस, बोला जाता है इंजन खराब है तो पहिया खराब होगा। जी नहीं, इंजन ऐसा कुछ नहीं किया जो पहिया नहीं किया। इंजन तो अलग नहीं हुआ लेकिन पहिया तो अलग हो गया। इंजन ने तो नहीं सिखाया अलग होना, इंजन तो हमेशा लड़ाई झगड़ा से दूर रहा। इंजन नहीं सिखाया कि अलग हो जाओ, चौका बर्तन अपने माँ बाप से अलग कर लो। इंजन ने नहीं सिखाया ये तो पहिया ने खुद किया। ये क्यों नहीं बोलते कि जड़ खराब है, बीज खराब है तो फल खराब आया है। ये बोलिए, ये मत बोलिए कि इंजन खराब है, बड़ा बेटा खराब है। छोटा वो काम किया जो बड़ा कभी नहीं कर सका। बड़ा कभी सोचा भी नहीं, कभी हिम्मत भी नहीं कर सका। बड़ा तो बोलता था चुप रहो, निकल जाओ, शांति बनाओ। बड़ा को तो यही आता है, डर भय। जब कभी थोड़ा मोड़ा कुछ लेते हैं तब वो डर भय गायब होता है। लेकिन हम कभी नहीं कहते कि गाली गलौज करो, ये बहुत गंदा बात। हाँ, अपनी बातों को रखो। अपना बात रखने का राइट सबको है दुनिया में, सबको अपना बात पूछने का, अपना बात रखने का हक। और हाँ, लोग कहता है कि सास ससुर के ही ऊपर डिपेंडेंट। तो क्या आपका बच्चा 8-10 साल का था तभी आप शाहपुर का मकान बना ली थी? नहीं ना। जब आपका बच्चा 10-20 साल का हो गया तब सुने आप शाहपुर का मकान बनाई। तब तक तो आप भी सास ससुर के मकान में ही रहती थी, एक कमरा के मकान में ही रहती थी। आज भी राजस्थान में आप सास ससुर के ही मकान में घर बनवाई हैं। जेल हाथा जो सास ससुर का था वही आप नहीं छोड़ी, उसमें ही ली हिस्सा। तो सास ससुर में तो सब लेते हैं, कहाँ कोई छोड़ते हैं। लेकिन हम छोड़ते हैं, आप रखिए। लेकिन आप तो नहीं छोड़ी अपने सास ससुर। बोलती हैं नहीं दिया कुछ, इतना कुछ तो दे के गए दादाजी। जेलाता का ज़मीन, राजस्थान का 2-2 ज़मीन, सब कुछ तो आपके सास ससुर का ही है। गहना वहना भी दिए हैं, हम सब सुने हैं। जितना मेरे हस्बैंड नहीं जानते उतना हम आपके घर के बारे में एक एक बात जानते हैं, अंदर का बात जानते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं, सब जानते हैं। हमको पहले नहीं पता था, जो हम अभी जानते हैं वो हमको शादी से पहले जानना चाहिए था, ताकि हम सोच समझने का मौका मिलता है ऐसे घर में शादी करने से पहले। लेकिन हम लोग अब सब जानते हैं। यही रीज़न है कि हम अपनी बहन का शादी इस घर में नहीं किए। बोला जाता है ना क्यों नहीं की, यही रीज़न है। हम तो इतना भोगे हैं, साथ में अपनी दूसरी बहन, एक ही बहन है, उसको भी भगवाने के लिए इसी घर में ले आए। और आज जो आप मैसेज डिलीट करवा रही हैं कि नथ देख लेगी दिव्या, डिलीट करो, ये होता है चोर के दाढ़ी में तिनका। जो हमको नथिया का फ़ोटो भेजी थी वो फट से जाके डिलीट हो गया। बोला गया डिलीट करो, दिव्या देख लेगी। अरे भैया, चोर के दाढ़ी में तिनका, फिर काहे बोला जाता है झूठ? झूठ तो पकड़ा गया, और हम क्या करेंगे पकड़ के झूठ? मत दीजिए हमको। बेटा को तो समझ में नहीं आता है कि मेरी वाइफ के टाइम पे तो किसी के पास पैसा भी नहीं था, मेरे से पैसा मांग के टीका और नथ दिया गया, नहीं देती, वो भी छोड़ देती। क्या ज़रूरत था देने का? ज़रूरी था? नहीं देने का ज़रूरत था। बेकार में ना इतना पैसा बुरा सोचता है ना। वो बेटा कभी भी आप लोग के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं। हमसे लड़ाई कर लेते हैं लेकिन कभी आप लोग के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं। जब एक बार हम पापा से पूछे थे
कुछ हमको रहने के लिए नहीं दे रहे थे या कुछ ऐसे ही बात था, घर में एंट्री नहीं मिल रहा था। तो हम पूछे थे, हम तो अपनी मम्मी के यहाँ रहते थे, उनके बेटे को ही वो लोग एंट्री नहीं दे रहे थे। तो हम पूछे थे क्या आपके बेटे नहीं हैं ये? तो पापा डायरेक्ट बोले थे नहीं मेरा बेटा नहीं है। तो क्या जब बाप डायरेक्ट बोल देगा कि मेरा बेटा नहीं है तो बेटा ये सवाल नहीं करेगा? तो फिर बताइए हम किसके बच्चे हैं? तो ये आपको गाली लगा? सवाल तो पूछेगा ना फिर बच्चा कि फिर बता दीजिए हम किसके बच्चे हैं। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो फिर अपनी माँ से पूछा कि हम किसके बच्चे हैं। भाई शुरू से उसको प्यार नहीं मिला, शुरू से उसको पाला पोसा नहीं गया, नानी के घर रहने के लिए भेज दिया गया और फिर बाद में बोला जाता है वो मेरा बच्चा नहीं है। तो बच्चा तो पूछेगा, बच्चा के तो मन में आएगा। आज हम अगर अपने बच्चों को छोड़ के जाके वृंदावन बैठ जाए और बच्चा को उसकी नानी के यहाँ छोड़ दें तो बाद में मेरा बच्चा भी बड़ा होकर हमसे यही सवाल करेगा कि भैया या तो हमको पैदा क्यों की, और अगर हम तुम्हारे बच्चे नहीं हैं तो बताओ हमको कहाँ से लेके आई हो? अडॉप्ट की हो, अनाथ आश्रम से लेके आई हो जो मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रही हो, या फिर हम किसके बच्चे हैं बताओ हमको? जाहिर सी बात है पूछेगा। आज हम भी वृंदावन जाके राम राम दिन भर जप सकते हैं, सब कुछ छोड़ के अपनी मम्मी के पास अपने दोनों बच्चों को छोड़ दें और जाके वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश सब जगह राम राम जपते रहें। लेकिन उससे क्या फ़ायदा? अपने कर्म से भागेंगे हम। बच्चा खुश नहीं है, बच्चे को खाना टाइम पे नहीं मिलेगा और हम राम राम भजते रहें तो उस राम राम भजने से तो हमको नहीं, मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है वो राम भजने का। अपना कर्म करते के साथ अगर हम धर्म करें, अगर कर्म कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को खाना बना के दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं और मेरे पास जो टाइम बच रहा है उसमें अगर हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, बच्चों की छुट्टी में तीर्थ यात्रा कर रहे हैं तो हम सही कर रहे हैं। हम सब छोड़ छाड़ के तीर्थ यात्रा पे निकल जाएं और बच्चा मेरे खाना खाने के लिए परेशान है, बाहर से मंगा के कुछ खा रहा है, नहीं तो भूखे रह जा रहा है, तो वैसा तीर्थ स्थान हमको, मेरे ख्याल से तो, मेरे सोच से तो वो अच्छा नहीं। या तो फिर आप तीर्थीय स्थान करते हैं, नहीं करते बच्चा, और अगर बच्चा किए हैं तो फिर उसका लालन पालन कीजिए भैया अच्छे से। अब आपका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप सोचिएगा हम तीर्थ नहीं जा पा रहे हैं, हमको यही सब काम में फंसे हुए, हम नौकर बन के रह गए, तो भाई वो आपको पहले सोचना चाहिए। वो हम अगर ऐसा बोलेंगे तो हमको पहले सोचना चाहिए था जब हम 2 बच्चा किए थे कि हम नौकर का ज़िंदगी जिएंगे कि क्या जिएंगे। जी रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं, कोई हमको नहीं लगता। हम अपने बच्चों का काम कर रहे हैं, हम कैसे नौकर हो सकते हैं? हम अपने बच्चों के लिए खाना बना रहे हैं, हम बच्चों के लिए उठ रहे 6 बजे, हम अपने बच्चे को बना के दे रहे खाना, हम कैसे नौकर हो सकते हैं भाई घर के? हम काम वाले कैसे हो सकते हैं? अपने बच्चों, हम कर्म कर रहे हैं, अपना धर्म निभा रहे हैं, कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और वही होना भी चाहिए भाई। हम जब डाल्टनगंज जाते हैं तो सब कोई बोलता है कि तुम मम्मी के घर रह रही हो, तुम मम्मी के घर रह रही हो। फिर 2 महीना बाद, क्योंकि मायके ससुराल एक ही जगह है, सबसे कमज़ोर पॉइंट है, मायके ससुराल एक जगह है, मम्मी के घर हो, मम्मी के घर हो, फिर मिलेगा 15 दिन बाद, अभी तक मम्मी के घर में बैठ। अरे जो लोग ये सवाल पूछते हैं हमसे, वो लोग उधर जाके क्यों नहीं पूछते? ना एक घर है जिसमें उनका बेटा बहू रहता है, एक घर है जिसमें किराया लगा हुआ है, एक राजस्थान में घर है उसमें उनका बेटा बहू रहता है, तो फिर हम कहाँ जाएं? मम्मी के घर ना जाएं, कहीं नहीं जाएं। क्या कहने का लोगों का मन है कि हम कहीं ना जाएं, हम कुछ ना करें, हम अपना जहाँ बैठे हैं किराया पे वहीं भाड़े के मकान में बैठे रहें, हम ना मम्मी के पास जाएं, क्योंकि उनसे तो पूछने का किसी को हिम्मत नहीं है, नहीं जाएगा पूछने। टट टट टट, अब मेरे से पूछो ना तो बढ़िया जवाब देंगे। अब मेरे से पूछने कोई, पहले हम नहीं बोलते थे, हमको बहुत लिहाज किए, बहुत दिन लिहाज किए, लेकिन जब मेरी छोटी वाली देवरानी आई ना, बोलती हैं आप इंजन को देखें। कभी कभी छोटा बड़ा को वो सीख दे जाता है ना जो बड़ा कभी सोचता भी नहीं है। छोटी वाली देवरानी को देखें, जब उनकी बेटी हुई इसके कुछ दिन बाद ही, शादी के 2-3 साल बाद ही अलग हो गई, तब लोग हमको बोलने लगे देखो ऐसे रहा जाता है, ऐसे, और सही बात है, ऐसे ही रहा जाता है। नहले को जब शेर को 1.25 शेर मिलता है ना, जब चुप करा देता है ना शेर को, मेरे साथ शेर थी तो 1.25 शेर आई हैं और चुप हो जाती हैं उनके सामने, उनको भी हटा दी, निकाल दी, भगा दी डाल्टनगंज से, और अपने एज मौज से रही, तो उसको सब कोई हमको बोलता है कि देखो इसको कहा जाता है चढ़ के रहना। पूरा
सब लोग कहता है इसको चढ़ के रहना कहा जाता है, ऐसे ही रहा जाता है, ऐसे ही रहना चाहिए, लड़ के झगड़ के उसी घर में अकड़ के रहना चाहिए। लेकिन भैया हमको नहीं आया। लेकिन अब हम सोचे कि नहीं, जब मैं से छोटी आके इतना अकड़ के झगड़ के वहीं उनके माथे पे रह रही है, तो हम ही चुप 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 मम्मी 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 करके क्या हासिल कर ले रहे हैं। और वो मेरे हस्बैंड के कारण, नहीं मत बोलो मम्मी मेरी बहुत सही है, ठीक है सही है, तो हम क्या नहीं सहे हैं? हम नहीं सहे हैं? वो कौन सा आप मौज मस्ती का ज़िंदगी देती हैं, हम ना सहें। फालतू बात खाली करते हैं, इसीलिए मेरे को गुस्सा आ जाता है। भैया लोग कहता है दब के रहना पड़ता है, बीवी छोड़ के भाग जाएगी। आपको नहीं डर लगता है? हम नहीं छोड़ के जा सकते हैं आपको? आप कहाँ नहीं डरते हमसे? तो भाई लोग तो बड़े डरता है अपना बीवी से, आप कहाँ नहीं डरते हमसे? ना, हमसे डर नहीं लगेगा आपको। खाली अपना माँ बाप से डरते रहिए ज़िंदगी भर। मुँह चुप, मुँह जिप, मेरे सामने टट 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 टट। हम भी नहीं अब सहने वाले हैं भैया। हमको क्या, हम बहुत सह लिए, बहुत सहला लिए आप लोग, बहुत सह लिए हम। और जिस बच्चे को इतना, ठीक है मेरे हस्बैंड का भी गलती है, लेकिन जिस बच्चे को इतना कोसती हैं, वो बच्चा 2 बच्चा हुआ लेकिन किसी से 1 रुपया मांगने गया? आज तक 12 साल में 1 रुपया किसी से मांगा है? 3-3 4-4 बार एक्सीडेंट हो गया, 3-3 4-4 बार भर्ती हो गए, 3 से 4 बार पैसा अभी भी लग चुका, भर्ती हो गया, डेंगू हो गया, सांस का प्रॉब्लम हो गया, बहुत बार भर्ती हो। किसी से 1 रुपया मांगे? अपना ना, आप खुद इलाज किए। आपका सेकंड बेटा को तो हार्ट अटैक आया तो आप ज़मीन बेच दी, ज़मीन बेच के उसमें लगाई ना जी। तो उन लोग तो आप पे आश्रित है, हम लोग तो आप पे आश्रित नहीं रहे हैं कभी भी कि हमको, उन लोग का बच्चा होता है तो भी आप सारा कुछ करती हैं। हमारा बच्चा हुआ तो हम खुद सक्षम हैं, हम खुद करते हैं। किसी से 1 रुपया मांगते हैं क्या? हमारा दोनों बच्चा में हम खुद 1-1 रुपया, 1-1 पाई, हर चीज़ लगाए हैं, किसी से कुछ नहीं मांगे। आज तक कोई बोल दे कि अपना बच्चा पालने के लिए, अपना बच्चा पैदा होने के लिए कोई किसी से 1 रुपया भी मांगे हो? जितना भी मुसीबत आया झेल के निकले। हम दोनों के लिए तो आप हमेशा खड़ी रहती हैं। ज़मीन बेच के लगाएं, जहाँ से पैसा लेके लगाती हैं। वो ज़मीन जो आप बेची उसमें मेरे हस्बैंड 80,000 रुपया दिए। कभी आप उसका गुणगान की कि हमको दिया? नहीं, कभी नहीं। पूछा गया तो नहीं 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 हमको नहीं दिया है। जो नहीं देता है उसका नाम लेती हैं, राजस्थान का घर बोलती हैं कि आपका छोटा बेटा बनाया, आपका छोटा बेटा बनाया, आप बनवाई हैं। किसको नहीं पता है, किससे झूठ बोल रही हैं? आपका छोटा बेटा का इतना नौकरी जाता था, आप यहाँ से भेजती थी पैसा, तब वो खाना खाते थे। इंसान को सब कुछ पता है फिर भी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, इतना झूठ बोल के आप शादी भी कराती हैं अपना बेटा का। कितना झूठ बोलती हैं, कितना पटपन, इतना मेरे पास धन है, इतना दौलत है, इतना वो है, इतना ये है, ये मकान है, वो मकान है करके लड़की की माँ को बरगलाती हैं, फिर शादी कराती हैं अपना बेटा का, और बाद में ठेप्पा पकड़ा देती हैं। ठेप्पो है, ठेप्पो, कुछ नहीं है, मेरा बेटा भी नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे कर देती हैं। सही बोलती हैं आपकी मंजली बहू, झूठी हैं 1 नंबर की। आप झूठ बोल के हर एक चीज़ झूठ बोलती हैं, एज, पढ़ाई लिखाई, हर एक चीज़, मकान दुकान सब झूठ बताती हैं और शादी करती हैं आप झूठ बोल के। इसीलिए इस बार सब सच बता के शादी की हैं, क्योंकि 2 बार एकदम झूठा बन के शादी की हैं, झूठी बन के। एक रुपया नहीं। और जो सही भी है, हम आश्रित नहीं है, तो इनका दोनों बेटा तो हर चीज़ में इन पे आश्रित रहता है और पूरा करती हैं सबका, एक एक चीज़, बच्चा हो से लेके हर चीज़। किसी के पास इतना रुपया हमको दिया, इतना रुपया जिसके पास है, वो आदमी का हार्ट अटैक आ रहा तो उसके पास 5 लाख रुपया नहीं है अपने लिए, उसके लिए आपको ज़मीन बेचना पड़ गया। 2 लाख हमको दिया, वो दिया, फलाना दिया, ढेकाना दिया, तो उस जिसके पास 2 लाख है उसके लिए आपको ज़मीन क्यों बेचना पड़ गया भैया?
जी इतना भी झूठ मत बोलिए कि अनपच हो जाए, पचे ही ना, पचता ही नहीं है झूठ, इतना झूठ, झूठ 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 पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, ये एक झूठ बनने के लिए दूसरा झूठ कवर, दूसरा झूठ कवर करने के लिए तीसरा झूठ तैयार रहता है। जब आपका बेटा का शादी लगा था ना, हमको अक्टूबर से पता था कि उसका शादी लगा हुआ है आ रहा तरफ, सब कुछ पता था, लेकिन हम क्यों पूछने जाए, हमको क्या मतलब। अब 15 दिन पहले फ़ोन करके बोली 5-8 दिन पहले कि हाँ सुमित का शादी हो रहा है, कैसे कोई आ जाएगा पट 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 पट, पहले से नहीं बताए। हर काम आपका पट पट थोड़ी होता है, लड़की देखे नहीं गई उतना दिन से आप कुछ बताएं नहीं, और अच्छा हुआ नहीं गया आपसे। गाइज कोई भी ऐसी बहू होगी जिसके ससुराल में अपने लिए एक कमरा नहीं होगा रहने के लिए, नहीं हम हैं, मेरे लिए एक कमरा भी नहीं है मेरे ससुराल में रहने के लिए। सब अपना सास ससुर का ज़मीन जायदाद पे ऐश कर रहा है, लेकिन हमको हक नहीं है सास ससुर की ज़मीन जायदाद पे ऐश करने का, नहीं कर सकते हैं। क्यों? तो पति के बनाने पे ऐश करो, नहीं पति के बनाने का वेट करो, पति बनाएगा तब ही रह सकते हैं, पति के बनाने तो ठीक है भाई, हम पति बनाएगा तभी अब रहेंगे, पति के रेंट पे है ना, अब पति के अपने मकान में ही रहेंगे, सब्र रखेंगे, संतोष रखेंगे कि जब मेरा पति के पास मनी आएगा मेरा पति बनाएगा। हम बहुत पैसा देखे हैं, मेरे नाना जी वकील थे और मेरे बाबा हेड मास्टर थे, हम पोती हेड मास्टर किए और नतनी वकील की हैं, तो हम पैसा बचपने से देखे, हमको इस सब पैसा का लोन और बैंक में जॉब किए हैं, गड्डी पैसा गिने हैं और देखे हैं। हमको ऐसा, आपको पैसा का घमंड हो गया, थोड़ा सा पैसा आ गया है ना, आप देखी नहीं है पैसा, आपको पैसा का घमंड हो गया है कि हाय रे पैसा, हमारे जैसा कोई अमीर नहीं है, ईगो आ गया है आपके अंदर, ईगो। तो अपना ईगो को अपने पास रखिए। जिसके पास एक बैग आता है ना, एक बैग पैसा, उन लोग थोड़ा सा उन लोग का हो ही जाता है, क्या ही बोला जाए। हम हमेशा से देखे हैं पैसा, और बोला जाता है कि अपने बाप के घर, काहे लिए अपने बाप के घर जाए लेने, काहे लिए अपने बाप के, जब मेरी मम्मी को पसंद नहीं है नहीं ली, वो अपना जॉब करके खा रही है, जब उसको पसंद नहीं है वो अपने ससुर का छोड़ दी, नहीं ली, उसको नहीं मन किया, नहीं ली अपने ससुर का। लेकिन मेरे दादाजी अपने बेटा को तो बेदखल नहीं किया, अपने बेटा को तो दिए। अब बेटा चाहे जिस भी औरत को दे दे, बेटा का गलती। मेरी मम्मी नहीं गई लेने, नहीं लेना है उसको, नहीं करना है, इस पंचायत में पढ़ना ही नहीं था, नहीं गई। तो बार बार हमको ये ना टॉर्चर किया जाए कि अपने बाप के घर जाओ, अपने बाप का लो, अपने बाप का लो। एक और है, उसको भी 3 बहन है, उसका भी भाई नहीं, उसको भी टॉर्चर कीजिए ना, जाओ अपने बाप का लो, जाओ अपने बाप का लो, जाओ अपने बाप का लो। उसको कहाँ नहीं बोला जाता है, बोलिएगा उसके पापा नहीं, तो मेरे भी पापा नहीं है, क्यों टॉर्चर किया जाता है मेरे को, बाप का लो, बाप का लो। कितने बार लोग बोल चुका है बाप का लो, बाप काहेला बाप का ले, बेटा है हम, बेटा है कि हम जाके ले लें, बेटा होता तो ले लेता, नहीं ना है बेटा, हम काहे जाए लेने। मेरा बाप तो कभी नहीं बोला कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, हमेशा बोला कि बेटी है मेरी 2, क्योंकि मेरा बेटा नहीं है, इसकी वजह से हम बेच रहे सारा प्रॉपर्टी। हद है भाई, हम एकदम बहुत टेंशन में रहने लगे हैं भाई, हमको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे घर में से निकला कैसे जाए, कैसे क्या सोल्यूशन। अगर कोई, और आप बोलती हैं हमारे ससुर जी कुछ नहीं दिए, हमारे सासु, आज आप जहाँ बैठी हुई हैं वो आपके ससुर जी का ही ज़मीन है जिस पे आप घर बनाई हुई हैं, जेल हाता भी आपके ससुर जी का ही है। कोई नहीं छोड़ता अपने सास ससुर का प्रॉपर्टी, आप भी नहीं छोड़ी। एक ही कमरा था लेकिन नहीं ना छोड़ी, आपके पास इतना रहते हुए में भी आप एक कमरा नहीं छोड़ी। तो सोचिए कैसे दूसरे से एक्सपेक्ट, लेकिन हम तो चलिए संतोष कर लिए, क्योंकि हम आप लोग जैसे इतना तो हम गिर ही नहीं सकेंगे जितना आप लोग गिरी हुई हैं। इतना तो गिरने के लिए हमको फिर एकदम बहुत घटिया लेवल पे जाना पड़ेगा। हमको इतना गिरना ही नहीं, तो क्या करना चाहिए हमको कुछ समझ में नहीं आता है।
इतना खाते हैं, किसी से 1 रुपया भी नहीं मांगते हैं, फिर भी लोगों का ये वो। और जो लोग लड़ाई झगड़ा करके सर पे माथा पे रहता है, उनको माथा ही पे बिठाया जाता है। वो बोला जाता है कि वो कभी भी घर से बाहर जाके बातचीत नहीं करती है किसी के बारे में। अरे वो क्या ही बातचीत करेगी, वो क्या ही कहीं जाके कुछ बोलना का उसको ज़रूरत ही क्या है। जो करना था वो कर चुकी, अपना ऊपर हट चुकी लेके, अपना पूरा प्रॉपर्टी पे रह ही रही है। वो क्या बोलेगी कहीं जाके, उसको है क्या बोलने के लिए। सास ससुर वहाँ से निकल ही गया, वो रह रही हैं वहाँ अपने बच्चों को लेके, तो क्या बोलेंगी। उनके पास बोलने के लिए कुछ है। आप लोग ना दे तो वो लोग कहाँ जाए। आपके दुकान पे वो रहते हैं, आपके घर में वो रहते हैं, तो वो आप लोग अगर नहीं, हम बहुत देखे हैं ये बहुत ज़्यादा माँ बाप के जीते जी बहुत लाडला है सब। जैसे मेरी मौसी बहुत लाडली थी मेरे नानी जब तक जी रहे थे, तब तक उसी घर में वो मालिक बन के रहती थी। आज उसी घर में उसको एंट्री नहीं मिलता है, माँ बाप के जीते जी बस। बहुत लोग थे, बहुत लाडले थे, पर कोई लाडला का, जब तक माँ बाप है तब तक आपको पाल रहा है। माँ बाप चला गया, आपके ऊपर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, तो फुसकी बम हो जाते हैं, निकल जाता है फिर। इसीलिए अपने ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, अपने ऊपर। मेरे हस्बैंड का तो राशि ही सिंह है, वो राजा जैसा जीते हैं। वो किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करता है, वो किसी के आगे झुकना पसंद नहीं है। वो नमक रोटी खाएंगे, लेबर कुली का काम करके खाएंगे, पर वो किसी के आगे हाथ नहीं। तो मेरे कहने से कभी कभी किसी को फ़ोन भी कर लेते हैं, इसीलिए वो मेरे पे बहुत गुस्सा आते हैं कि तुम हमको क्यों झुकाती हो, तुम हमको क्यों झुकाती हो, जब हम नहीं झुकना चाहते। जो आदमी हमको अपना बेटा नहीं स्वीकार करता है, उससे हमको मांगने को क्यों मजबूर करती हो। नहीं भाई, कैसे बोल देने से थोड़ी ना होता है कि हम तुम्हारे मेरा तो बाप आज तक नहीं बोला भैया कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। बोल देने से थोड़ी ना होता है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। ऐसा नहीं होता है भैया, कहीं नहीं लिखा हुआ है। और सर्टिफिकेट में फिर कहाँ है आपका नाम है, कटवाइए फिर उनका नाम नहीं है उनके बेटे तो, और जगह से उनका नाम कटा दीजिए। मत बोलिए किसी को कि हम उनके बेटे हैं। फिर बाप के नाम पे क्यों उनका नाम लिया जाता है, नहीं ना लेना चाहिए। फालतू बात करता है सब लोग, इतना फालतूआ हो रखा है ना, रिश्ता कचड़ा हो चुका है, एकदम मच चुका है। और हमको ये समझ में नहीं आता है कि ये रिश्ता ठीक भी होगा कि नहीं कभी। अब क्या ठीक होगा, अब तो एकदम एंडिंग पॉइंट पे है रिश्ता, अब क्या ठीक होने वाला है। हमको उम्मीद था कि चलो ये अपने छोटे बेटे का शादी कर ली, शांति से कर लें ये शादी, इसीलिए हम शादी में भी नहीं गए कि किचड़ किचड़ होगा, झुट्ठो लोग हमको देखना पसंद नहीं करता है, झुट्ठो जाएंगे, कचड़ 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 कचड़, उसका शादी भी ख़राब होगा, कचड़ कचड़ भी होगा, इसीलिए हम गए भी नहीं। हर एक चीज़ में हमको हर्ट होगा, फिर हमको अच्छा नहीं लगेगा, फिर कुछ बोल देंगे, फिर बेकार में रोना गाना होने लगे, इसलिए हम गए भी नहीं अपने देवर के शादी में। भाई जो करना है जिसको करे अपना शांतिपूर्वक। और आप बोलती हैं आपका तीनों बेटा साथ नहीं रह सकता, नहीं रह सकता है ना, क्योंकि आप ऐसा बना दिए ना। अब तो अपनी छोटी बहू के भी कान में डालती हैं, देखो तुम्हारी जेठानी कितनी गंदी है, कितनी बेकार है, तुम्हारे एक नथिया के लिए कैसे बोल रही है, दिख रही हो ना, कितनी बेकार है, कितनी गंदी है। और तुम्हारी जो 2 नंबर की जेठानी है ना, वो बहुत अच्छी है, उससे हमेशा मिलजुल के रहना, क्योंकि आपको उससे नहीं मिलवाइए जुलवाइएगा तो आप नुकसान हो जाएगा। तो आप जो करते हैं ना मम्मी, हमको पता रहता है सब कि आप कहाँ तक जा सकती हैं, किस लेवल तक जा सकती हैं। अब जो आपकी नई छोटी बहू आई है ना, उससे तो हम कुछ बोलते ही नहीं हैं किसी के भी बारे में, क्या ही बोलना है। तो हमारा जो भी बात हुआ है वो अमित की वाइफ के बारे में ही बात हुआ है। उस दिन जो बात कर रही थी उसी पे कि
वही शादी वादी के बारे में, और कुछ बात ही नहीं हुआ है, कुछ बात ही नहीं करते, बस हाय हेलो बस इतना ही, उससे ज़्यादा तो बात है। लेकिन आप मेरे बारे में इतना गंदगी ठूसिएगा ना, इतना गंदगी दिमाग में ठूसिएगा उसके, इसको लगे बाप रे ऐसी है मेरी जेठानी, इतनी बदमाश है, हमको तो नहीं लगती है शक्ल से, लेकिन आप इतना ठूसिएगा ना, ऐसी है, इतनी बेकार है, इतनी बदमाश है, पता है तुम अपना नथिया का फ़ोटो भेज दी ना, अब उसको हो जाएगा कि उसका नथिया चढ़ाई है उसको। अरे भाई हमको क्यों, वो मेरी छोटी बहन के जैसे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको बोल रहे कि अगर आपको नहीं था मेरे हस्बैंड से लेके ही पैसा, आप मेरे को नथिया नहीं था नहीं चढ़ाती, संतोष होता, नहीं था। जैसे आप बोली ना, आपने मंजली वाली बहू बोली कि बहुत कम चढ़ा रही हैं, उसको बहुत ज़्यादा चढ़ाई होंगी, इसीलिए बोली कि बहुत कम चढ़ा रही हैं आप इसको, उसको ज़्यादा चढ़ा होगा भाई। और उसका नथिया है भी भारी भारी, टिक्का भी भारी है उसका, तो चढ़ाए होंगे उसको ज़्यादा भारी। वैसे ही आप उसको बोलिए ना कि पापा को उस टाइम पे था पैसा इसीलिए तुमको चढ़ा दिए, ये इसके टाइम पे नहीं, पापा बैठते हैं दुकान में तो नहीं है पैसा, तो इसको ऐसा चढ़ाए। वैसे ही आप हमको बोल देती कि तुम्हारे टाइम तो पैसा ही नहीं था तो कैसे चढ़ाते, ख़त्म बात। कह लिया आपको चुटकी सा भी चढ़ाने का ज़रूरत ही क्या था, नहीं चढ़ाती, हम क्या कर लेते। आज आप हमको कुछ नहीं दीजिएगा, हम क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं, हमको करना ही क्या है, दीजिएगा तो ठीक, नहीं दीजिए तो भी ठीक। हम तो बोलेंगे कि आप मत ही दीजिए, आप रखिए, आपको हमको आप दे दीजिएगा तो आपका कलेजा निकल के बाहर आ जाए। बोलते हैं ना लोग कि लोग मरेगा तो हम अपने छाती पे ले जाएंगे, छाती पे ले जाएंगे, ऐसा ही तो हो रहा है कि लग रहा है कि मरेगा तो लोग छाती पे ले जाएगा, एकदम छाती पे ले ये जाएगा, वहाँ एकदम ले जाके ऐस करेगा। ऐसा हो रहा है कि लग रहा है कि मर के एकदम जाएगा तो एकदम छोड़ भी नहीं करेगा, एक एक रुपया, एक एक रुपया, एक एक कमरा, एक एक हिस्सा, एक एक ज़मीन जायदाद सब लेके चला जाएगा। ऐसा हो रहा है। ना मेरे नाना लेके गए, ना तो आप लेके जाइएगा, और ना ही हम लेके जाएंगे। हमको तो ये बिल्कुल अच्छे से पता है, हम तो ऐस भी नहीं करेंगे, हम लेके नहीं जाएंगे और ऐस भी नहीं करेंगे किसी के प्रॉपर्टी पे। वो भी हम लिख के दे रहे हैं कि हम किसी के बनाए हुए घर पे नहीं रहेंगे। जब तक मेरा पति हमको एक कमरा का मकान भी नहीं बना के देगा, हम उसी में रहेंगे जब मेरा पति अपने अर्जित पैसा से हमको एक कमरा का, हम वेट करेंगे। मेरा बच्चा 20 साल का हो जाएगा, हम तब तक वेट करेंगे, तब तक किराया पे रहेंगे हम। जब तक मेरा पति एक कमरा का मकान हमको बना के नहीं देगा, हम नहीं रहेंगे। अब बोलती है ना सास ससुर की प्रॉपर्टी पर रहोगी, नहीं रहेंगे। आज तक नहीं रहे ना, आज तक नहीं रहे ना, आपका 1 रुपया भी हम नहीं जाने, ना आपका 1 रुपया जाने, ना आपका हिस्सा प्रॉपर्टी जाने, ना हम आपके हिस्सा प्रॉपर्टी में कभी रहने भी नहीं जाने। हाँ, मेरा बच्चा लोग जब से होश संभाला तब से जाना कि कौन सा मेरे दादा का घर है, कौन सा मेरी दादाजी बना है, ऐसा कोई नहीं जाना। कभी मेरा बच्चा लोग भी नहीं जाना कौन सा मेरे दादा का घर है, कौन सा दादी का घर है, कौन सा मेरा घर। कभी नहीं बोलने गया ना कि आपका घर मेरा घर है। अपने पापा के मकान में ही, किराए के मकान में ही रहता है और उसी को अपना घर बताता है। ठीक है, सही है जो आप लोग कर रही हैं ना, बहुत सही कर रही हैं मेरे साथ। लेकिन ना आप अगर छाती पे नहीं लेके जाइएगा ना, हम भी अपने छाती पे नहीं लेके जाएंगे। लेकिन हो तो ऐसा ही रहा है कि सब लोग अपने छाती पे लेके चला जाएगा। अगर सब लोग आके अपना बात सुना के चला जाता है, हम नहीं किसी को फ़ोन कर के बात सुना सकते हैं। मैं में इतना कैपेसिटी नहीं है भैया कि सामने वाला से हम इतना देरी बार बात सुन सकें, चिल्ला सकें हम फ़ोन पे, नहीं हम कर सकते हैं। लोग अपना बात बोले और फ़ोन रख दे, अब हमारा बात सुने ही नहीं। अपना बात रखने का राइट सबको होता है, रखना चाहिए, सबको रखना चाहिए अपना बात। क्यों, मेरे मन में जो बात है वो हम नहीं कहेंगे, सामने वाले के मन में जो बात है वो सामने वाला कह के फट से फ़ोन काट देगा। और मेरे मन में जो बात है वो भी तो सुनो कि हमारे मन में क्या है। सबको अपने बात रखने का राइट है, हर लोग को,
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। क्या पसंद आएगा ये पंचायत किसी को। अब हम शुरू करेंगे आज कुकिंग का चैनल डालेंगे। फालतू हो रहा है बहुत, गाइस दिमाग एकदम टेंशन में रह रहा है, एकदम टेंशन में। हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई हो जा रहा है, जबकि हम नहीं चाहते हैं कि वो ऑफिस जाए तो हम झगड़ा करें, फिर भी हो जा रहा है। हम चुप रह रहे फिर भी हो जा रहा है। हम उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं, कुछ बोलेंगे झगड़ा हो जाएगा। हम चुपचाप अपना रह रहे हैं, फिर भी हो जा रहा है। सारा दिन फिर इंसान टेंशन में रहता है, ऑफिस में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हमको नहीं करना है। और वो बहुत सीधे साधे हैं, नहीं बोलते हैं वो किसी से भी ज़्यादा। उनको लालच ही नहीं है उनके मन में। ऐसे हम तो, मेरे को तो इतना दुख लगता है ना कि इतना, मतलब जो भी हो, गाली गलौज सही नहीं है माँ बाप के साथ, लेकिन इतना सही बच्चा, इतना सही, जो कभी अपने माँ बाप को कुछ नहीं बोलता है, कुछ नहीं मांगता है, कुछ भी नहीं बोलता है कि हमारे साथ। आज तक अपने संघर्ष करते रहते हैं, हर चीज़, मतलब हर चीज़। कभी भी 1 रुपया घर से किसी से नहीं मांगते हैं। अपने संघर्ष करेंगे, अपने कुछ भी काम करेंगे अपने बच्चों के लिए। वैसे बच्चे को लोग कैसे बोल देता है कुछ भी। ऐसे इतना अच्छा बच्चा मेरा रहता ना, तो हम तो सीना से लगा के रखते। आज 42-43 साल के हो गए हैं, पर किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना। हम तो कभी कभी बोल भी देते तो बोलते हैं जाने दो, छोड़ दो, भगवान देखेगा, तुमको क्या करना है, इतना ही बोल के चुप। ऐसे उनको इनका स्वभाव ही लगता है। 1-2 चीज़ इनमें भी बुराई है, लेकिन इनका स्वभाव के आगे हर चीज़ ढक जाता है। इनका नेचर इतना ज़्यादा अच्छा है ना, इतना ज़्यादा, जो इनको गहराई से जाके जानेगा ना। इनकी नानी जी इनको जानती थी, इनकी नानी इनके लिए रो देती थी। इनकी नानी सबसे अच्छे तरीके से इनको जानती है, फिर हम इनको जाने हैं। क्या हमको तो ये लगता है, माँ अपने बच्चे को कैसे नहीं जान सकती है भाई। माँ अपने बच्चे को कैसे नहीं जान सकती है। मेरा बच्चा जब 2 साल का रहता है तो भूख से रोता है, तो हम जान जाते हैं कि वो भूखा है इसलिए रो रहा है, वो भूख लगा है। अभी उसको अगर वो रोता है तो जान जाते हैं उसके पेट में दर्द हो रहा है, पेट देखते हैं। तो कैसे एक माँ बाप नहीं जान सकता है कि मेरा बच्चा किस तकलीफ़ में है, मेरा बच्चा को क्या चाहिए, मेरा बच्चा तकलीफ़ है। बचपन में भी तो नहीं बता पाता है। और मेरे हस्बैंड ऐसे हैं कि अभी तक अपनी तकलीफ़ को नहीं बता पाते, किसी को नहीं बता पाते। अंदर अंदर वो घुटते हैं, इससे वो डिप्रेस हो जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं। उनको यही चीज़ करना चाहिए, अपना बात बोल देना चाहिए। अपना बात बोलने से ना मन हल्का हो जाता है, पर वो नहीं बोल पाते हैं, यही गलत करते हैं। हम उनको समझा के थक गए। आपके अंदर जो है वो बात को निकाल दीजिए, उस बात को मत दबा के रखिए, घुटिए मत। घुटन बहुत ख़राब चीज़ है। जो इंसान अंदर घुटते रहता है ना, फिर वो चीज़ ख़राब हो जाता है। हम अंदर घुटते नहीं। हम आज है ना अपने अंदर का डिप्रेशन बैठे निकाल दिए, ख़त्म हो गया मेरा। अब वो आगे नहीं रहेगा, वो हम ढो के नहीं चलेंगे कि ये हो गया वो हो गया। जो होगा देखा जाएगा। ऊपर वाले के मर्जी के खिलाफ उनके एक पत्ता नहीं हिलता है, तो फिर आज हम जो काम कर रहे हैं वो ऊपर वाले की मर्जी के खिलाफ तो नहीं होगा, नहीं होगा। तो सब उन पे छोड़ दिए हैं, तो फिर किस बात का चिंता करें। चिंता करने के लिए वो बैठा है, हम किस बात का चिंता करें। हम किसी बात का चिंता नहीं करेंगे, अपना कर्म करेंगे, अपना कर्तव्य करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। बस मेरा एक ही लक्ष्य है कि अपने कर्म से, अपने कर्तव्य से भागे ना। भगवान हमको इतना शक्ति दे कि अपना कर्तव्य पूरा कर सकें।
चाहे किसी भी तरीके से पूरा कर लें। बस चलिए गाइस, बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को खूब शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो आई होप कुकिंग से रिलेटेड आए, कुछ अच्छा।